सीमांचल का बेटा जनाब अख्तरुल इमाम साहब, जो हमारे एक सुदूर क्षेत्र का पैदाइशी बच्चा अख्तरुल इमाम, आज उसे पूरे हिंदुस्तान उसको जान रहा है। आज सदर अख्तरुल इमाम साहब के घर पर किशनगंज में आकर के पूरे बिहार के लोग टिकट के लिए दरबारी कर रहे हैं, टिकट के लिए पैरवी करते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तब क्या हो गया आपका? क्या कर लिया उन पार्टियों ने? तो क्यों हम लोग अपना दिमाग को जलाएं? जब ओवैसी साहब ये नहीं सोचता कि किशनगंज का वोट लोग हमको वोट दिया या नहीं, बंगाल में वोट मिला या नहीं, झारखंड में वोट मिला या नहीं, यूपी में वोट मिला या नहीं, वो सिर्फ यही देखता है कि मेरे मुसलमान भाइयों पर जुल्म हो रहा है, खड़ा हो जाता है। जब वो खड़े होते हैं तो आप लोग क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्या इस बार बदला लेंगे ना? जिताएंगे ना? वादा है ना? नारा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, MIM, तौसीफ आलम, तौसीफ आलम। बहादुरगंज विधानसभा की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे और कामयाब होंगे। इससे भी बड़ा जलसा लोहागड़ा की सरजमीन पर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। ये हमारे नदीम फैसल भाई थे, AIMIM का लीडर जिला से ताल्लुक रखते हैं। मैं कहूंगा हमारे स्टेज में ओवर हो गया भाई, स्टेज खाली कर दे, स्टेज खाली करा दे। मैं कहूंगा स्टेज खाली कर दे, क्योंकि कुछ ही क्षण में हमारे बीच हमारे जनाब शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मंचासीन होंगे, जनाब अख्तरुल इमाम साहब मंचासीन होंगे, जनाब माजिद साहब मंचासीन होंगे, जनाब पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब मंचासीन होंगे। मैं तमाम दोस्तों से आग्रह पूर्वक कहूंगा कि आप लोग स्टेज खाली करा दे मेरा भाई, स्टेज खाली करा दे, क्योंकि स्टेज में जो मेहमान हैदराबाद से चल के आए हैं उन्हीं के लिए स्टेज है, स्टेज खाली करा दे। मैं बिना ताकीद मैं एक आवाज दूंगा, क्योंकि हमको फोन से कहा गया पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब, मैं अलहाज पूर्व मुखिया जनाब जमील अख्तर साहब को कहूंगा कि आप आए, अपने 2 मिनट में अपने बात को रखें, क्योंकि आपका मामू का इजाजत है कि हमारे भगीना जनाब मुखिया जमील साहब को बुलाएं। मैं आए जनाब मुखिया जमील साहब, आप आए और अपने बात को 2 मिनट में रखें। उसके बाद हमारे बहुत सारे वक्ता है, मैं वक्ता को कहूंगा कि जो टाइम दिया जाता है उसी में रहे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कुछ ही क्षण में आपके बीच आपका जो चाहते हिंदुस्तान के लीडर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे बिहार के जनाब सदर अख्तरुल इमाम साहब, हमारे पूर्व विधायक जनाब तौसीफ आलम साहब, हमारे गार्जियन जो है जनाब फैयाज आलम साहब हमारे बीच मंचासीन होंगे और अपने बात को रखेंगे। मैं कहूंगा हमारे पूर्व मुखिया जनाब जमील साहब से आप आए और अपने बात को रखें। 2 मिनट में पूर्व मुखिया जनाब जमील अख्तर साहब, आप तमाम लोग बैठे और सुने मुखिया जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाई को नमस्ते। भाइयों दोस्तों, खुशी हो रही है कि आज आप लोग सब कोई एकजुट होकर हमारे मामा तौसीफ साहब के इसमें आए हुए हैं। आप लोग अपना आपकी कीमती वोट जनाब तौसीफ आलम साहब को दें। उनका चुनाव निशान पतंग छाप है। भाइयों, तौसीफ साहब के बारे में आप लोगों को तो मालूम है कि बहादुरगंज प्रखंड में इनसे अधिक कोई दबंग आदमी नहीं है। बहादुरगंज प्रखंड के लोग 20% लोग तो उनके अपने हैं, बाकी 80% में 40% लोग पार्टी पर उनको वोट देंगे, 60% बाकी आप लोग अपना मेहनत करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि अब की 80% से अधिक वोट से हमारे मामा तौसीफ आलम साहब जीतेंगे। यही हमारा कामना है। आप लोग सब कोई एकजुट होकर उनको वोट दें। तौसीफ साहब का कमाल बहुत सब है, क्या आपको इतना टाइम तो नहीं है। तौसीफ साहब जो थाना में, ब्लॉक में, अंचल में जहां भी उनका नाम आता है तो हर पदाधिकारी उनसे डरते हैं और कहते हैं कि तौसीफ का आदमी वो जो 5 साल उधर 15 साल रहे, उनके नाम पर लोग काम लिए बहादुरगंज प्रखंड में। भाइयों, आप लोग अब की भूलेंगे नहीं। अपना कीमती वोट अपना नुमाइंदा जनाब तौसीफ आलम साहब को पतंग छाप पर देकर उन्हें कामयाब करेंगे। यही हमारा कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं लाइट वाले भाई से कहूंगा कि आप अपना लाइट का इंतजाम में लग जाएं, क्योंकि कुछ ही क्षण में हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे। और मैं प्रशासन के लोगों से कहूंगा, मैं गुजारिश करता हूं कि जो रोड जाम है वो जाम का समस्या दूर करें। जो भी गाड़ी रोड में लगा है, जो लोहागड़ा बनगुआ रोड है वो जाम है, उनको हटाने का काम करें, क्योंकि कुछ ही क्षण में आपके बीच हमारे शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मंचासीन होंगे। मैं प्रशासन के लोगों से कहूंगा, मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप वो जाम हटाने का काम करें मेरे भाई, क्योंकि हमारे बीच हमारे जो सदर है वो कुछ ही क्षण में आने वाले हैं, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं हो। फिर रास्ता में अगर टाइम ले लेंगे तो हमारे यहाँ लोग बहुत दूर से बैठे हैं, उनको सुनने के लिए आए हैं, उनको कैसे सुनेंगे। मैं कहूंगा कि प्रशासन के लोगों से कि आप जाम छुड़ाने का काम करें। बिना देरी करते हुए हमारे टेरागाज के AIM के प्रखंड अध्यक्ष जनाब राहत आलम साहब आए हैं। मैं उनको कहूंगा कि आप 2 मिनट में अपने बात को रखें। जनाब राहत साहब आप आए और अपने बातों को रखें 2 मिनट में। जनाब राहत साहब। बुजुर्गों, दोस्तों, लोहागड़ा के धरती में तमाम भाइयों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हिंदू भाइयों को प्रणाम। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। दोस्तों, वक्त की कमी है। हम तमाम हजरात लोहागड़ा के सरजमीन के तमाम हजरात से गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं राहत हुसैन प्रखंड अध्यक्ष MIM टेरागाज आपके बीच हैं। कहना चाहता हूं कि हमारे दादा परदादा पूर्वज हम लोग सरकार बनाने के लिए वोट करते थे। हरगिज हम लोग सरकार बनाने के लिए वोट बिल्कुल ना करें। हम लोग अपनी क़ियादत, अपनी लीडरशिप के बारे में सोचें। जो हमारे हिंदुस्तान के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी दुनिया जानती है, सुल्तान मुसलमान देश हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब, हिंदुस्तान के तमाम अकाबिरीन उसको पूरी दुनिया का लीडर मान चुका है। और हमारे बीच हमारे सीमांचल का बेटा जनाब अख्तर अली इमाम साहब, जो हमारे एक सुदूर क्षेत्र का पैदाइशी बच्चा अख्तर अली इमाम, आज उसे पूरे हिंदुस्तान उसको जान रहा है। आज सदर अख्तर अली इमाम साहब के घर पर किशनगंज में आकर के पूरे बिहार के लोग टिकट के लिए दरबारी कर रहे हैं, टिकट के लिए पैरवी करते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि मैं अगला बार MIM में ये अंजार नईमी को वोट किया करते थे। अंजार नईमी का हाल देखिएगा, वो 86,000 जनता को धोखा दे करके राजद का गोद में जाकर के 6 करोड़ में भी किया, 6 करोड़ में भी किया। और टेरागाज से आने वाली बहादुरगंज का रोड का हाल देखेगा, रोइएगा भाई। उस आदमी नाकर आदमी को MIM में वोट देकर हम लोग को धोखा दिया, और टेरागाज से लेकर बहादुरगंज के रोड का जो बदहाली देखेगा, रोइएगा भाई। आने के लायक नहीं है। अभी मैं आया 1.5-2 घंटा लग गया 4 चक्का से। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा कि अगर तौसीफ आलम मर्द मुजाहिद है तो बहादुर विधानसभा का मर्द मुजाहिद है। जो प्रशासन डरता है, प्रशासन डरता है, और अंजार नईमी से एक भी पुलिस, एक भी चौकीदार नहीं डरता है भाई। एक भी टेलीफोन से दारागाज का कोई काम नहीं कर रहा है। हम टेरागाज प्रखंड अध्यक्ष की तरफ से तमाम अवाम को गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी क़ियादत, अपनी लीडरशिप को तैयार कीजिए। दराई बिछाने वाला काम नहीं कीजिए। क्या सरकार बनाने वाला, सरकार जिसकी बने हम यही रहेंगे। इसलिए अपना लीडर सबने दिया है हमको चोट, अपना वोट, अपने लीडर अपना वोट। इसलिए है तमाम वजह से गुजारिश करूंगा कि वक्त बहुत कीमती है। इसलिए आने वाला लोक विधानसभा चुनाव में तौसीफ आलम को भारी बहुमत से जिताना है। अंजार नईमी जैसा नाकरा विधायक को हटाना है। अगर नहीं हटाएंगे तो मेरा बहादुरगंज में प्रशासन के लोग, सीएम के लोग, सारे लोग आज दलाली का कगार में है। लोग परेशान है भाई, परेशान है। खुदा के वास्ते अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए अपनी लीडरशिप को तैयार कीजिए। अख्तर अली इमाम का हाथ को मजबूत कीजिए। अवैसी आपका ऐसा लीडर है जो पूरी दुनिया देख रही है। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, जितने बड़े जय्यद आलिम दीन है, सब उनको लीडरशिप मान लिया है। हमको मानने में क्या दिक्कत है? दराई बिछने वाला काम नहीं कीजिए। इसलिए तमाम हजरात अपनी पार्टी, अपना वोट सब ने दिया हमको चोट। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
बहुत